दौलत में सुख होता तो दौलत वाले सुखी हो गए होते। शोहरत में सुख होता तो शोहरत वाले सुखी हो गए होते। सुंदरता में होता तो संसार में सुंदर लोग खुश हो गए होते। तो यहां पर सुख है ही नहीं। तो जब सुख नहीं है तो सुख की खोज कर। जिन खोजा तिन पाइया, सुख की खोज करेगा तो परमात्मा का मार्ग मिल जाएगा। आत्मज्ञान की फिर खोज करेगा कि कोई है जो मुझे परमात्मा से मिला दे। तो जब तक तेरी धन से आसक्ति है, दौलत से अटैचमेंट फंसी हुई है, जब तक तू शोहरत से आकर्षित है, अटैच हुआ पड़ा है, जब तक तू अपनी शक्ल से, शरीर से अटैच है, तब तक तू पार ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। नो, अगर मौत संसार की दौलत से, शोहरत से या आकर्षण से हुई तो मरकर फिर यहीं लौटेगा। तत्व ज्ञान जन्मों के बाद मिलता है कि हम इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, ये मेरी माता, ये मेरा पिता क्यों है, ये मेरे बच्चे क्यों हैं, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन क्यों है, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, ये भाग्य क्या है, जन्म हुआ क्यों है, मेरे को ये पत्नी क्यों मिली, ये पति क्यों मिला, शरीर में इतनी बीमारी क्यों है, कल मौत आएगी, कहाँ जाऊंगा। ये सब जो है सवाल जब जीवन में उठते हैं तो इनका जो आंसर है, इनका जो उत्तर है, वो तत्वज्ञानी से मिलता है। तत्वज्ञानी यानी जिसने इन सवालों का उत्तर जान लिया, अनुभव कर लिया। ग्रंथों में जो भी लिखा है वो क्या है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे हैं तो वो तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तत्व ज्ञान श्री कृष्ण भगवान का अपना अनुभव है जो अर्जुन को बता रहे हैं। गुरु नानक देव जो ज्ञान दे रहे हैं जपू जी साहब में, वो कहीं गुरु अंगद को, मर्दाना को तत्व ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि उनका अनुभव है ये। बुद्ध जब सारीपुत्र मोगलान को ज्ञान दे रहे हैं वो धम्पद में, महावीर जब ज्ञान दे रहे हैं तो महावीर वाणी बन गई जब वो गौतम को ज्ञान देते हैं। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान यानी जो बोल रहा है, जो भी वो कह रहा है वो उसका अनुभव है, उसका अनुभव। तो इसलिए सब ग्रंथों में कहा, साईं बाबा भी सच्चरित्र में कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान कोई विरला संसार में लेने का इच्छुक होता है और देने वाले भी विरले होते हैं। कथा सुनाना या कुछ भी पोथी का बताना एक बात, पर अपना अनुभव बताना वो बिल्कुल अलग बात। हम अगर सुनते हैं सुंदरकांड, हम सुनते हैं कुछ भी, तो उसमें कहीं हनुमान जी की भक्ति है जो उन्होंने श्री राम जी के लिए रखी। क्या मेरी भक्ति ऐसी है? जब अर्जुन जो उनसे कह रहा है गीता में कि मैं मेरा, और श्री कृष्ण भगवान उसको मैं मेरा से तू तेरा पर ले जाते हैं कि क्या मैं मेरा कहता है, तेरा कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसा नहीं था कि तेरे संबंध जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं होंगे। करोड़ों तेरे माँ बाप हो गए, करोड़ों तेरी पत्नियां पति हो गए, बच्चे हो गए, ये क्या तू कहता है मैं मेरा? खेल खेलने के लिए आया है, युद्ध के मैदान में खड़ा है,
बॉर्डर पर आकर कहता है मैं लड़ाई नहीं करूँगा, पहले ही मना कर देता कि भाई पहले ही पूछना था। ये सोचा नहीं था कि पहले ही जो उनसे सब वहाँ पर अपने लोग हैं, कभी युद्ध होएगा, आमना सामना होगा, तो यहाँ आकर क्या कह रहा है मेरे वाले। तो ये तू गलत कर रहा है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध में तो अब होगा, या तो तू मारा जाएगा या फिर मार देगा, पर दोनों में ही तू कर्म करेगा, कर्म। और ये कर्म तेरे लिए बना है क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म है। और अगर तू यहाँ से वापिस चला गया, वापिस जाएगा तो क्या होगा, तो क्या सब तुझे गद्दार कहेंगे। तो उस अपमान से तो मरना बेहतर। जीत गया तो यहाँ भी राज करेगा, कर्म तूने सही किया, मेरे परम धाम पहुँच जाएगा। देखो वही अर्जुन शुरू में नुजमान नीचे रख देता है और बाद में वही उठा के मार रहा है। पितामह सामने खड़े हैं। तो ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, वो मैं मेरा से तू तेरा का ज्ञान दे रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, उसका है। तो अपना कर्म कर। हनुमान जी अपनी भक्ति दिखा रहे हैं रामायण में। श्री राम ही अंदर चलते हैं 24 घंटे। गुरु नानक देव जो ज्ञान दे रहे हैं, यही कह रहे हैं वो कि सब खेल है, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, हुक्म रजाई चलना। महावीर स्वामी भी ज्ञान दे रहे हैं जब वो गौतम को कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, कि अपने पर हिंसा मत करो, अपने पर हिंसा, अपने को दुखी मत करो। हमारी सबसे बड़ी हिंसा हम अपने पर क्या करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। यही जीसस कह रहे हैं किसी से घृणा मत करो, लव योर नेबर। जो तेरे पास है उसको प्यार कर। पिछले जन्मों को कोई होता है मिला हुआ बिछड़ा हुआ जो तेरे पास आया, ऐसे नहीं आ गया। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई गुरु नानक देव, ये सब तत्व ज्ञान है। बता दूं ना मैं तत्व ज्ञान क्या होता है, लाइफ अनुभव से। पर एक ज्ञान है जो कोई सुना रहा है, उसका अनुभव नहीं है। तो ये आत्म ज्ञान कहा। अगर साइंस से चरित्र पढ़ेंगे तो 16वें अध्याय में वो यही कह रहे हैं, आत्म ज्ञान। जब कोई सेठ जी पहुंचते हैं बंबई से, हो सकता है अंधेरी वाले ही हो, बंबई लिखा है उसमें, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो जाके कहते हैं बाबा मुझे आत्म ज्ञान दे दे। बाबा हंसते हैं, कहते हैं मुंबई से जो आता है वो कहता है फ्लैट दे दे, गाड़ी दे दे, फिल्मों में हीरो बना दे, बच्चा दे दे, कुछ ऐसा मांग दे। ये तू आत्म ज्ञान मांगने कहाँ से आ गया भाई। ये आत्म ज्ञान तो कोई विरला मांगता है। पर जब तू आ ही गया है और कह रहा है कि बाबा आत्म ज्ञान दे दो, तो तू बैठ, थोड़ी देर बैठ जा। और वही बाबा जौन सा है, एक को कहते हैं कि मुझे 5 रुपए चाहिए, और जा नंदू के घर 5 रुपए ले आ, और वो आता है खाली हाथ। फिर दूसरे को कहते हैं जा मेरे लिए 5 रुपए चाहिए लेकर आ, वो भी खाली आता था। 2 घंटे बीत जाते हैं। अंधेरी के सेठ जी कहते हैं कि बाबा आत्मज्ञान दो, वापिस जाना है। कहता तेरे को मालूम है आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, जो ना जन्मती है ना मरती है, जो तेरे को अपने घर ले जाएगी, अमर लोक, गॉड होम, पार ब्रह्म, सचखंड। सेठ 250 रुपया जेब में रखकर बैठे, 5 रुपये निकलते नहीं तुझसे, और कहता आत्मज्ञान दे दो। पैसों से तेरी आसक्ति फंसी पड़ी है, माया में तू इतना अटैच है और चाहता है परमात्मा तक पहुंच जा, नहीं पहुंच सकता। पहले धन से अपनी आसक्ति हटा। कहते हैं देख वो बुद्ध, महावीर, मीरा महलों से निकल गए, राजाओं की औलाद थे, भिक्षा मांगी, तू 250 रुपये जेब में रखकर बैठा है। मैं 2 घंटे से कह रहा हूं मुझे 5 रुपये चाहिए, 2 जनों को भेज दिया, वो खाली हाथ आ गए, तो कह नहीं सकता बाबा 5 रुपये, ये 50 पकड़ो। तो तू आत्मज्ञान चाहता है। पहले देखो आत्मज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता था। पहले आत्मज्ञान से पहले गुरु परीक्षा लेता था कि लायक भी है कि नहीं है। ये तो अब सरल हो गया कि हमारे को माया में आसक्ति फंसी हुई है,
और उसके बावजूद आत्मज्ञान जो है आराम से मिल जाता है घर बैठे हुए। उसकी कदर हो ना हो, सुनो ना सुनो, जानो ना जानो, क्योंकि जब तक तुझको परमात्मा की प्यास नहीं लगेगी तब तक तू आत्मज्ञान की कहीं पर भी कदर नहीं करेगा। जब तक तुझे इस संसार से पूरा का पूरा ज्ञान बोध नहीं हो जाएगा कि यहां संसार में सब दुख है, जब तक तुझे ये मालूम नहीं पड़ेगा कि यहां दौलत, शोहरत या कोई आकर्षण में सुख नहीं है। दौलत में सुख होता तो दौलत वाले सुखी हो गए होते, शोहरत में सुख होता तो शोहरत वाले सुखी हो गए होते, सुंदरता में होता तो संसार में सुंदर लोग खुश हो गए होते। तो यहां पर सुख है ही नहीं। तो जब सुख नहीं है तो सुख की खोज कर। जिन खोजा तिन पाइया, सुख की खोज करेगा तो परमात्मा का मार्ग मिल जाएगा। आत्मज्ञान की फिर खोज करेगा कि कोई है जो मुझे परमात्मा से मिला दे। तो जब तक तेरी धन से आसक्ति है, दौलत से अटैचमेंट फंसी हुई है, जब तक तू शोहरत से आकर्षित है, अटैच हुआ पड़ा है, जब तक तू अपनी शक्ल से, शरीर से अटैच है, तब तक तू पार ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। नो, अगर मौत संसार की दौलत से, शोहरत से या आकर्षण से हुई तो मरकर फिर यहीं लौटेगा। और अगर तूने देख लिया कि दौलत वाले दुखी हैं, सारे हॉस्पिटल, हार्ट अटैक, जितनी बीमारियां दौलत वालों को होती है, सब दुखी हैं। सारी नींद की गोलियां केमिस्ट से पूछ कौन खरीदता है? दौलत वाला। शोहरत वाले दुखी हैं, जितना तेरा ड्रिंक ड्रग सब चल रहा है शोहरत वाले ही ले रहे हैं। आकर्षण वालों को देख, सब दुखी हैं। दुखिया सकल संसार। तू कौन सी दौलत पाना चाहता है और सुख लाना चाहता है? तू कौन सी शोहरत पाना चाहता है और सुख लाना चाहता है? तू कौन सा ऐसा खूबसूरत होना चाहता है जो संसार में तेरे को देखकर कोई नाचेगा? फिर तो कहा कि तू बोध कर ले। बोध, बोध यानी एक है कि ना मेरे को तो पहुंचना है उस सीट कुर्सी तक, दौलतमान बनना है, और दौलत, और बड़ा फ्लैट, 2 4 5 फ्लैट जी, या मेरे को तो जो है बड़ी कुर्सी तक पहुंचना है। तो बड़ी कुर्सी, ऊंची कुर्सी पहुंचना है, दौलत गौलत इकट्ठी करनी है, तो बुढ़ापा आ जाए, मौत आ जाएगी। कोई लिमिट है? मौत आ जाएगी। कौन सी लिमिट है तेरी? इंसान हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर था तू, पंछी कीड़े मकोड़े पेड़ पहाड़ तू था, इंसान तू हो गया। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी शोहरत है, ये सबसे बड़ा आकर्षण है। अब इसके आगे क्या चाहिए? जिसने जन्म दिया है वो खिला रहा है, जिसने जन्म दिया है वो चला रहा है। तेरे हाथ में क्या है? सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ नहीं। तेरे हाथ में है क्या? श्वास निकल जाए तो अभी गिर जाए। जिस दिन श्वास निकलेगी तेरा उठाला करना पड़ेगा। उठाओ, खुद नहीं चल सकता। तो तेरा है क्या? तो किस संसार की दौलत, शोहरत और आकर्षण के लिए तू इतना अंधा हो गया? कहा कब खुलेगी आंख कि मौत आ जाएगी? उसके आगे क्या? कौन लेने आएगा तुझको? आज तो आ जाओ चाचा जी, आजा मेरे दोस्त लेने। आगे कौन आएगा? चिता पर जब लिटाएंगे, जलाएंगे तुझको, सब छोड़कर आ जाएंगे। उसके आगे कौन आएगा तेरे पास? क्या तू सदा के लिए मर गया? दोबारा जन्म नहीं है तेरा? अगर है तो कहां? कहीं पर भी तू जाता है अपनी तैयारी करता है, मौत के आगे की तैयारी क्या है? कोई प्रिपरेशंस हुई है? या वही पंडित जी कहेंगे ले आ पंखा, टॉर्च, चप्पल, और तू क्या ले आया, लो पंडित जी थैली। पूछेगा नहीं ये क्यों लेना है आपको? ये पंडित जी आपके लिए क्या? नहीं, आपके परिवार के सदस्य के जो जा रहा है। क्योंकि यमपुरी जाने में बहुत अंधेरा होता है, बहुत ठंडी ठंडी होती है, बर्फ पड़ी हुई होती है, बहुत आग लगी होती है। तेरे को
ये कभी समझ आ रही है कि यमपुरी के रास्ते में कितने कष्ट हैं? मरने के बाद पंडित जी को बुलाता है, गरुड़ पुराण सुनता है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? 18 पुराणों में गरुड़ पुराण, विष्णु भगवान गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं कि मरने के बाद यमदूत आएंगे या ब्रह्मदूत आएंगे? यमदूत आएंगे जब तू संसार में किसी भी धन, पद या आकर्षण में अटैच रहा। अगर तेरी संसार की एक भी इच्छा में तेरी अटैचमेंट रही, आसक्ति रही, तो तुझे लौट कर यहीं आना पड़ेगा और यमपुरी जाकर यमराज के यहाँ तेरा अकाउंटेबिलिटी होगी कि जन्म से मौत में कितनी बार तूने संसार में अपने अहंकार को ऊंचा रखा, कितनी बार तूने अपनी मैं को ऊंचा रखा कि मैं ये, मैं वो। जब शरीर में तेरा कुछ नहीं तो मैं कहां से आई? कितनी बार तूने अपने अहंकार किया, मैं सेठ हूं, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इंजीनियर, मैं ये, मैं वो, मैं नेता, मैं अभिनेता। जितना तू मैं करेगा, जितना तू मेरा बेटा, मेरा बेटी, जितना तू अटैचमेंट दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा, उतना ही तेरे बदकर्म बनेंगे और हर बदकर्म की सजा 84 लाख यानी मृत्यु की सजा है। तो यही आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अर्थ ही है कि जीवन का ज्ञान, जीवन का ज्ञान कि मैं कौन हूं, कहां से आया इस धरती पे, क्यों आया, ये मेरी मां क्यों हुई, ये मेरे बच्चे क्यों हुए, ये मेरा पति क्यों हुआ, ये मेरी पत्नी क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कल मौत के आगे क्या। ये है आत्मज्ञान। तत्वज्ञानी आत्मज्ञान देता है, वो कथा नहीं सुनाता, वो अपनी कथा सुनाता है, अपनी कथा। तत्वज्ञान का अर्थ है अपनी कथा, स्वयं की कथा जो सुनाता है, और वो उसकी कथा सारी कथाओं से मैच करेगी, दुनिया के हर आध्यात्मिक ग्रंथ से। तो वो तुझे राह देता है कि तूने कभी सोचा कि तू दुखी है तो इस दुख के पीछे तेरा बदकर्म बन रहा है? का बदकर्म क्या? जहां पर भी तेरा दुख 5 मिनट क्रॉस कर जाता है, एक बदकर्म बन गया, और हर एक बदकर्म की सजा एक मौत है, 84 लाख। अगर तेरी एवरेज आयु 100 साल भी लगाए, अगर 84 लाख से डिवाइड करेगा, 5 मिनट के अंदर एक मौत की सजा आती है। तो तू जानता ही नहीं, तो कहता क्या हो गया, मैं दुखी हूं, क्या गलत किया, मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा, फेल हो गया, तुझे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी है, खाने को नहीं है, मेरे शरीर में बीमारी है, अरे मैं दुखी हूं तो क्या गलत हूं? यस, का तेरा शरीर नहीं है, तेरे पिछले मनुष्य जन्म के किए हुए बदकर्मों के कारण परमात्मा ने अपने ही शरीर पर पीड़ा दे रखी है। ये शरीर परमात्मा ने बनाया और अपने ही शरीर को वो दर्द दे रहा है। तेरा शरीर कहाँ है? तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरे पिछले जन्मों के बदकर्मों की सजा परमात्मा अपने ही शरीर को दे रहा है। तू कहता मुझे दर्द हो रहा है, नहीं, परमात्मा की देह को दर्द मेरे बदकर्मों के कारण हो रहा है। जब तू ये लाइन मोड़ देगा कि मुझे दर्द नहीं, मेरे परमात्मा के बनाए इस देह को मेरे पिछले जन्म के बदकर्मों के कारण सजा मिल रही है, इसलिए माफ करना। ये ऐसे ही है, तेरे कारण किसी और की पिटाई हो रही हो, गलत तूने किया, पता लगा पिटाई किसी और की हो रही है, भाई की हो रही है, बेटे की हो रही है, तो क्या करेगा? कहेगा यार मेरे कारण। तो तेरे कारण परमात्मा के बनाए शरीर की पीड़ा हो रही है और तू कहता है मुझे पीड़ा हो रही है। तो तूने पिछले जन्म के जो बदकर्म किए थे, उन बदकर्मों की सजा इस शरीर पर परमात्मा इसलिए ले रहा है ताकि तू इन अपने कर्मों की सजा भोग कर अपने इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए, अपने घर पहुंच जाए। यह है आत्मज्ञान जो तत्वज्ञानी से मिलता है कि मैं बीमार नहीं हूं, मेरे बदकर्मों के कारण परमात्मा ने इस शरीर पर अपने ही शरीर को बीमार रखा है। वो अपने ही शरीर को टॉर्चर दे रहा है मेरे बदकर्मों को जलाने के लिए कि पिछले जन्म में मेरे ऐसे कर्म थे। पर हम क्या करते हैं, जब कोई पीड़ा होती है तो उसको कहते हैं कि तू क्या कर रहा है मेरे साथ, परमात्मा तूने मेरे साथ क्या किया, और कुछ अच्छा हो गया मैंने किया, अहंकार। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा। और यही कारण है तेरे जन्म मरण का, यही कारण है तेरे दुख का। ये तत्वज्ञानी से आत्मज्ञान मिलता है कि जागो, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, तेरे को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा इस सत्य को कि जन्मों से तू इस लोक में आ रहा है। तेरे को परमात्मा बार बार ये शरीर देता है बना बनाकर
कि तू इस जन्म में स्वीकार करेगा सब कुछ, हुक्म रजाई चलना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, रजा में राजी हो जाएगा, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, अहिंसा परमो धर्म, अपने को हिंसा मत करेगा, क्योंकि तेरे किए गुनाह की सजा परमात्मा का बनाया शरीर कर रहा है। तू कहता है मैं दुखी हो रहा हूं, तेरे कारण परमात्मा के शरीर को दुखी हो रहा है, इसलिए अपने बदकर्मों को संभाल, क्षमा मांग कि मेरे कारण तुझे दुख मिल रहा है, मेरे कारण तुझे पीड़ा मिल रही है, तो परमात्मा खुश होगा कि चलो एहसास तो किया इसने। अब तक तो कहता है कि मैं दुख दे रहा है, तू मुझे क्या दे रहा है परमात्मा, हे ईश्वर तू मुझे क्या कर रहा है, दुख दे रहा है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ये कहता है मुझे कटहरे में खड़ा कर रहा है, जैसे ये शरीर इसका है। तो जब हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुझे मालूम पड़ गया मेरे ही किए हुए बदकर्मों की सजा है जो परमात्मा अपने ही बनाए हुए शरीर पर दे रहा है। यह शरीर उसने बनाया मां के गर्भ में, तूने नहीं बनाया। तू नहीं कह सकता कि मैं खरीद के लाया कहीं से। तो जब तू ये जान लेता है कि इस शरीर के अंदर सारे जो भी खेल चल रहे हैं मेरे ही बदकर्मों की सजा है, और अगर कोई मेरे लिए वो सुख दे रहा है, खुशी दे रहा है, तो ये उसकी कृपा है, थैंक्स टू द वन। ना कि मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं सेठ हूं। तू है, ये उसकी कृपा है। हाथ उठता है, मिल गया तो अकड़ आ जाती है। तूने मांगा था पिछले जन्म में भीख के कटोरे में तो तुझे मिला, पर तू कहता मैंने किया। मेहनत करने में तो बाहर देख, सुबह से रात तक मजदूरी कर रहे हैं लोग, रात को मिलते हैं 500-1000 रुपया। तू कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूं। इसलिए जागो, आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान नहीं। और संसार में हम भटक रहे हैं, हम संसार में दौड़ रहे हैं अंधी दौड़ में, और एक दिन मौत आ जाएगी, फिर मर जाएंगे, फिर लौट जाएंगे। तेरा बंगला यहीं, तेरा फ्लैट यहीं, तेरी गाड़ी यहीं, तेरा बैंक बैलेंस यहीं, तेरी कुर्सी यहीं, तेरे संबंध यहीं, तू अनाथ होकर अकेला चल देगा आगे। अनाथ, भिखारी, खाली हाथ। फिर कौन देखेगा तुझको? वो देखेगा जिसने तेरे शरीर को बनाया, जिसने तेरे हाथ सलामत रखी, आंख सलामत रखी, दिमाग दिया। नहीं देखेगा, क्योंकि तूने जीवन में जब कहीं पीड़ा आई तो उसको शिकायत की, जब कुछ अच्छा हुआ तो अपनी वाहवाह करवाई। इसलिए जो गरुड़ पुराण कह रही है ना, 67 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पर डे। वैतरणी नदी आती है, आग से निकलना पड़ता है, वो काम नहीं आएंगी चपले। पर हम जागते ही नहीं, पंडित जी आएंगे, गरुड़ पुराण पढ़ के चले जाएंगे। वो मर गया, एक दिन मैं मरूंगा, कभी आता ही नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने देखी मौत तो कहता है मैं भी मर जाऊंगा क्या, और वो निकल गया खोज करने के लिए, मरने के आगे क्या, और एक दिन बुद्धा हो गया। हमें फुर्सत ही नहीं, हम सोचते हम थोड़ी मरेंगे, हम तो अमर आत्मा है। तो यही है जीवन का सत्य, तू जाना नहीं। जब तू सत्य को जान जाएगा परिपूर्णता से, तो परमात्मा उस तत्व सच्चिदानंद, जिसको कहा ना सच्चिदानंद परमात्मा पार ब्रह्म, जो कहा ना सच्चिदानंद, उस आनंद को आते ही तू जान जाएगा कि सत्य तत्व परमात्मा कौन, और पार ब्रह्म के लिए तेरा टिकट मिल गया। पार ब्रह्म सच्चिदानंद सतगुरु, गुरु से सत्य का ज्ञान मिला, तत्व का, अनुभव का। पर जब वो मार्ग मिल जाता है तो फिर कोई आतुर प्यासा उस पर दौड़ता है। भूख होनी चाहिए, भूख नहीं है तो ठीक है, और अगर भूख होगी तो अंदर से एक पल भी तो रुक नहीं सकता। हर घड़ी कहेगा इतना जन्म गंवा दिया, कोरोना में भी बच गया मैं, शुगर है, और कल मौत आ गई तो क्या होगा? क्या तैयार हूं? ब्रह्मदूत आएंगे लेने के लिए। आज मौत आ जाए ब्रह्मदूत आएंगे। क्यों? अंदर अगर संसार से तेरी आसक्ति है, कंचन कीर्ति कामिनी से, अपने अहंकार में तू जीता है, ब्रह्मदूत नहीं आएंगे, यमदूत ही आएंगे। और अगर अंदर से आसक्तियां खत्म हो गई हैं, परमात्मा की प्यास है, भूख है, और अगर मौत आ भी गई तो कम से कम अगला मनुष्य जन्म मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं
कम से कम रोज की वाणी न मिस करना, क्योंकि मौत का पता नहीं कब आ जाए। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान संसार में कभी विरले को ही देते हैं और विरले देते हैं। ये नहीं कि हर कदम में तुझे मिलेगा तत्व ज्ञानी और हर कदम पे तुझे मिलेगा तत्व ज्ञान लेने वाले। तो इसलिए कदर करनी है, कदर। तो जीवन का ये सत तत् अभी समझो, साल बाद, 10 साल बाद, इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी युग में, तुम्हारी मर्जी, पर एक ना एक जन्म में आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। सत यही था, है और रहेगा। एक दिन कभी भी इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले युगों में तुझे एक ना एक दिन सत्य की, तत्व की, परमात्मा की आग अपने अंदर लगानी ही पड़ेगी। युग बीत गए इस संसार में आते आते, कितने युगों से तू आ रहा है, तो इसको मालूम नहीं कि मौत के आगे अगर तुझे जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। जन्म से पहले भी तू था, परंतु अगर हम परिपूर्णता से अपनी लगन में अगन नहीं लगाएंगे तो नहीं पहुंच सकते। इतना आसान नहीं है। घर के, संसार के काम होते हैं तो भागते हैं, परमात्मा के लिए कितना भागते हैं, कितना भागते हैं। अंदर से झांक कर देखें कि कितनी प्यास है मुझको, कितना पहुंचता हूं मैं कहीं पर। और तत्व ज्ञान की जब भूख लग जाती है तो फिर कोई रुकता नहीं है। तो जीवन के सत्य को, जो तुम्हारे जीवन में कितने लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, कभी मिलता नहीं, जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए उस सत्य को पालो, पोसो, ताकि वो फल दे। वो फल जो कहीं अर्जुन को मिला श्री कृष्ण भगवान से, गुरु अंगद को मिला गुरु नानक देव से, जॉन मैथ्यू को मिला जीसस से, सारिपुत्र मोगलान को मिला बुद्ध से, गौतम को मिला महावीर स्वामी से। तो ये अंदर आग लगानी पड़ेगी। इससे पहले कि आखिरी में आग लगे, अभी अंदर आग लगा दो। अभी आग लगा दी तो शमशान में जाकर जलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शमशान वही जाते हैं जिनका जन्म होता है, जो अमर हो गए, जिन्होंने जाग गए, जिन्होंने जीते जी आत्म ज्ञान पाकर आत्मा का दर्शन कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, उनको फिर शमशान नहीं जाना पड़ता। इधर शरीर से डिपार्चर हुए, 5 मिनट में पार ब्रह्म पहुंचते हैं। पार ब्रह्म, सच्चिदानंद, गॉड ओम, सचखंड। इसलिए शुरू की है यात्रा तो मंजिल को भी पाओ। अगर सोच लो कि यहां से मुंबई से दिल्ली जाना है और अगर पता लगा रास्ते में ही तुम रुक गए, मथुरा तक पहुंच गए और दिल्ली ना पहुंचे और मौत आ गई, तो क्या होगा? अगर मान लो मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच में ही रुक गए, मौत आ गई, तो जीवन क्या हुआ फायदा? चले भी सही, पहुंचे नहीं। और कहीं माया में उलझ गए तो फिर यात्रा वापस बैक हो गई। इसलिए सत्य के संग की महिमा है। संसार में अपने बच्चों के लिए भागते हो, परिवार के लिए दौड़ोगे, सब कुछ करोगे, पर परमात्मा के लिए कितनी दौड़ होती है? परमात्मा के लिए दौड़ नहीं होती। इसलिए संग की महिमा की है। संग, सत्य संग। संग इसलिए कि कहीं माया में कोई उलझ जाए तो दूसरा फोन करेगा, किधर है भाई, आया नहीं। शरीर के लिए, माया के लिए दौड़ते हो, ब्रह्म के लिए कितना दौड़ते हो? शरीर के लिए, माया के लिए खर्चते हो, परमात्मा के लिए कितना? वो तो लगता होगा कौन जाए कैब में इतना खर्चा करे, घर में टीवी देख लेते हैं। तो जीवन का जब तक सत्य पाने के लिए तड़प नहीं होगी, मुक्ति मोक्ष के लिए कहीं प्यास नहीं होगी, तो पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए जो जीवन की ज्योत अंदर जगी है, जो लगन आई है, उसमें अगन लगाओ, ताकि उस पार ब्रह्म सचखंड, उस गॉड होम तक पहुंचकर अपने हम इस जन्म को सफल कर सकें।